नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गोटी। मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट फारूक हैदर भाई। बात करते हैं आज ओमिक्रॉन की। लगातार दहशत पैदा हो रही है, लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने वाले हैं, हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है। सारे जो बिजनेसमैन हैं बहुत दुखी हैं हैदर भाई, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज तो धूप निकली है 2-3 दिन के बाद दिल्ली में, तो मैंने कई लोगों को फ़ोन किया तो कह रहे हैं हम तो छत पे धूप सेक रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कहते आज भी मार्केट बंद है और पिछले 4 दिनों से दुकानें बंद हैं। लोगों के बिजनेस पर असर हो रहा है, क्योंकि जिनकी 1-1 लाख 2-2 लाख सेल थी एक दिन की, वो ज़ीरो हो गई है, क्योंकि माल ही नहीं गया। 2 दिन तो वीकेंड कर्फ्यू था। ऐसे में ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है दिमाग पर, फैमिली पर। खर्चा तो उतना ही है, खर्चा तो होता ही है, खाना भी बनेगा घर में और खर्चे भी होंगे। कुछ सामान मंगाने के लिए भेजा जाता है तो पता लगता है दुकान ही बंद है, तो वो खर्चा थोड़ा बच जाता है। लेकिन जो बेसिक चीज़ों का खर्चा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनकम नहीं हो रही है। और हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं कि एक तरह से कहा जाए नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो है वो पैदा हो गया है। अब ऐसे में जब ये स्थिति पैदा हो रही है तो अब क्या हो रहा है? इसके बाद क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक पुरानी फिल्म है नाना पाटेकर की, उसका रेफरेंस लेके अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। उसमें एक डायलॉग था कि एक मच्छर आदमी को डैश 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 कर देता है। तो अब आप सोचिए कि एक ओमिक्रॉन जो बहुत ही माइन्यूट सा एक छोटा सा कीटाणु है, वायरस है, उसकी वजह से हमारा पूरा ब्रह्मांड किस तरह से चक्री खा रहा है, कैसे घूम रहा है। फ़र्ज़ कीजिए कि अगर आपके शहर में लॉकडाउन लगता है तो उसका असर पड़ता है बिजनेसमैन पे। बिजनेसमैन जो, जैसा कि चिराग भाई ने कहा कि जिनकी 1-2 लाख की कमाई है, जिनकी 50,000 की भी दिन की कमाई है, उनके वहाँ पे उनको असर पड़ता है। उनके वहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, जो मैनेजर काम कर रहे हैं, जो वेटर काम कर रहे हैं, या बाकी जो इनके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, फिर ये असर उन पे जाता है। क्योंकि जब बिजनेस ठप होगा तो उनका भी काम बंद होगा, नौकरियां जाएंगी, जो मालिक है वो पैसा देना बंद कर देगा। तो अब जब उन पे असर होगा तो उनका असर उनके परिवार पे जाएगा। अब परिवार पे प्रेशर होगा, उनके पास खाने के पैसे नहीं होंगे या बाकी चीज़ों के पैसे नहीं होंगे, और इस बात की फिक्र होगी कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो अब इस फिक्र में आदमी का दिमाग थोड़ा निगेटिव हो जाता है, और इस निगेटिविटी की वजह से कई लोग क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको डिस्कस भी किया, इससे पहले भी हम लोगों ने कई स्टोरी भी की हैं कि लॉकडाउन में बेरोज़गार हुए लोग अपराध की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। और ये किसी और वजह से नहीं है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपराध कैसे कर सकते हैं? वो अपराध सिर्फ एक स्थिति में कर सकते हैं कि वो निगेटिव हो चुके हों या निगेटिविटी से भर चुके हों, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा हो कि यार मेरे पास जो सोर्स ऑफ इनकम था वो छिन गया है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार की, बच्चे हैं, बीवी हैं, बाकी लोग भी हैं, हम उन्हें कैसे पालेंगे। तो ये जो प्रेशर धीरे धीरे बिल्टअप होता है, ये जो बिल्टअप होता है तो ये एक नासूर बनना शुरू होता है, और वो जब नासूर फटता है तब इंसान अपराधी बनता है और वो अपराध की दिशा में जाता है। तो ऐसे में इस जो पूरा वक्त चल रहा है, अभी जो कोरोना का वक्त चल रहा है, हर तरफ आप सुन रहे होंगे कि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 50-50 हज़ार केस, और भी आने वाले वक्त में ये तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसका पीक आना अभी बाकी है तीसरी वेव का। और ये कहा जा रहा है कि जनवरी के लास्ट में या फरवरी के बीच में इसकी पीक आ सकती है, और उसके बाद ये चीज़ें मामला डाउन होगा। लेकिन तब तक रोज़गार पे असर पड़ेगा, आपके जो स्वभाव है उस पर असर पड़ेगा, आपके काम पे असर पड़ेगा, आपके रहन सहन का जो तरीका है उस पर असर पड़ेगा। यानी कि सारी चीज़ें फिर वैसी हो जाएंगी जैसी दूसरी और पहली लहर के दौरान थी, और फिर नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो अब इससे बचे कैसे चिराग भाई? बचे इससे ऐसे, 2 दिन लॉकडाउन लगा राजधानी में, और ऑब्वियसली बाहर आप जा नहीं सकते। जाने का ऑब्वियसली हमें तो अलाउड है, लेकिन हम फिर भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जाकर करेंगे क्या? सब कुछ तो बंद है, मार्केट्स बंद है, जहाँ जा रहे हैं सब कुछ एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। तो ऐसे में इससे कैसे बचा जाए, यानी कि ये पूरे एटमॉस्फेयर से दूर रहा जाए। देखिए, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि किसी की नौकरी चली जाए, वो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि उसमें तो आदमी को समझा कर जो है वो दूसरा शख्स थक भी जाता है। ऐसे में जिस आदमी की नौकरी ऑब्वियसली जाती है, तो ऑब्वियसली ये परिस्थिति पैदा ना होने दें कि आपके पास बैलेंस ही नहीं हो। पता लगा कि आपकी नौकरी चली गई, आपके पास बैलेंस ही नहीं है, ये तब नेगेटिविटी आती है। अगर आपके अकाउंट में 10-1 लाख रुपए है, 5-1 लाख रुपए, तो थोड़ी स्थिति फिर भी आप कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, या आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं दूसरी नौकरी ले लूँगा, अभी हालात ऐसे हैं, मेरे पास बैकअप बहुत है, मेरे परिवार के पास बैकअप बहुत है, और मैं धीरे धीरे रिकवर कर लूँगा, या मैं कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर लूँगा जिससे शायद इनकम बढ़ जाए। क्योंकि आजकल तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं। क्राइम की तरफ बढ़ने के अलावा ये पॉजिटिव एक सकारात्मक सोच होती है। लेकिन दोस्तों, ये कहना बहुत आसान है,
उस समय जब माइंडसेट होता है आपका, उस समय जब आपको लोग मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उस समय ऐसी हालात होते हैं कि फैमिली भी आपको एक तिरछी नज़र से देख रही होती है कि भाई घर पे क्यों बैठा है, जाओ ना काम करो। मैं इसमें एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। एक शख्स था जिसकी लॉकडाउन के टाइम पर ही नौकरी गई थी और उसके भी हालात यही पैदा हो गए थे, और ये हालात हो गए थे कि घर में ऑब्वियसली उसने हिम्मत करी, मोटिवेशन मिला, तो उसने एक बिजनेस स्टार्टअप किया। लकीली एक टाइम के बाद उसकी नौकरी लग गई, लेकिन जो वो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो ऐसा पीरियड था जिसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही थी। और ऐसे में कई बार आप सोचते हैं कि देखिए मैंने लोगों के कितने काम किए, लोगों ने मेरे लिए क्या किया, या आप ये सोचते हैं कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, मैंने तो बहुत लोगों की मदद की। फिर आप ये सोचते हैं मैं कितना टैलेंटेड हूँ। फिर आप ये सोचते हैं कि हाय राम, मैं तो इतना टैलेंटेड था और देखो मुझे नौकरी नहीं मिल रही, एक जो टैलेंटेड नहीं है उसकी नौकरी लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है। एट द एंड इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप नेगेटिव से भर जाते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों, पॉजिटिव रहें, अच्छे लोगों के साथ स्पेंड करें टाइम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप आएँ। ये तो बहुत ही हमने देखा किस तरह से लॉकडाउन के टाइम पर डिजिटल प्लेटफॉर्म एकदम राइज किया, OTT प्लेटफॉर्म्स कितने राइज किए, तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपका वो इंटरेस्ट नहीं है एरिया, अगर आप किसी और सेक्टर से बिलोंग करते हैं तो घबराइए नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बहुत दिन तक रहने वाला है। हमने देखा पिछली लहर भी 2 3 4 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। हैदर भाई देखिए, आपने जो बात कही मैं उसको एक और कहावत से शुरू करना चाहता हूँ और फिर अपनी बात को आगे ले जाऊँगा। आपने कहा कि नौकरी चली जाती है, लोग नकारात्मकता से भर जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार अब क्या होगा आने वाले वक्त में। पहले एक कहावत हुआ करती थी कि भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है, लेकिन ये दौर ऐसा है कोरोना का कि यहाँ पे एक रास्ता बंद हो रहा है तो दूसरा खुलने में बहुत वक्त लग रहा है, क्योंकि सारे ही रास्ते बंद हैं कोरोना की वजह से, सारे काम ठप पड़े हुए हैं, सारे रास्ते बंद हैं। अब ऐसे में क्या है कि आपको नया काम मिलने में बहुत वक्त लग रहा है, इसकी वजह से बहुत नेगेटिविटी हो रही है। अब जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया इनके एक दोस्त का कि उसकी लॉकडाउन के दौरान नौकरी चली गई थी, तो उसकी सिर्फ नौकरी नहीं गई, साथ साथ उसकी इज्जत गई। क्यों? क्योंकि जब वो अपने घर में जाके ये बताएगा कि मेरी नौकरी चली गई है लॉकडाउन की वजह से, तो उसके घर वाले ये सोचेंगे कि शायद यही निकम्मा रहा होगा ऑफिस में, इसलिए इसको निकाला गया, जबकि हकीकत इससे परे है। वो कोई और रीज़न हो सकता है नौकरी से निकालने का, या ये भी हो सकता है कि वो बजट कम कर रहे हों अपना। तो लेकिन एक मैसेज किया जाएगा घर वालों को कि मेरा जो बंदा है उसके अंदर ही कोई कमी रही होगी, इस वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया। तो ये दूसरा जो प्रेशर है ये बहुत तगड़ा होता है, यानी अपने आप को साबित करने का प्रेशर। जब आपको कहीं से नाकामी मिलती है और आपको दुत्कारा जाता है, तब आपको किसी नौकरी हासिल करने से भी ज़्यादा जो आपको बहुत चीज़ें कचोटती हैं वो है अपने आप को साबित करना। अब साबित करना वो भी ऐसे वक्त में जब चीज़ें आपके समीकरण के हिसाब से है ही नहीं। मतलब आपके हालात ऐसे हैं और दुनिया के हालात ऐसे हैं कि आपको नौकरी के बदले दूसरी नौकरी नहीं मिल पा रही है, बहुत मुश्किल से मिल रही है। तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें। अच्छा, पॉजिटिविटी के लिए क्या ज़रूरी है? पॉजिटिविटी के लिए ज़रूरी है अफर्मेशन। अफर्मेशन कहते हैं उस चीज़ को कि आप अपने मन से ये कहें कि नहीं कोई बात नहीं, आज हालात ख़राब हैं, जैसे बोलते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल, आज हमारे हालात ख़राब है लेकिन कल हम बहुत बेहतर करेंगे। लेकिन इस बेहतर करने की दिशा में आप कहीं अपने आप को इतना नेगेटिव ना बना लें कि आप अपराध की दुनिया में चले जाएं। और बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, हमने आपको देखे कि चेन स्नैचिंग, मतलब आईटी में काम करने वाले लोग, आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग जिनकी नौकरी चली गई लॉकडाउन के दौरान, उन्होंने चेन स्नैचिंग जैसी वारदातों को अंजाम दिया। तो इस तरह की, अच्छा आपको क्या लगता है, मतलब आपने भी बहुत सारी स्टोरी की कि जो ऐसे लोग हैं जो नौकरी जिनकी चली गई है और वो अपराध की दुनिया में आए, तो वो जनरली किस तरह के अपराधों में हाथ आजमा रहे हैं? देखिए, वो सबसे पहला कोई भी अपराधी होता है ना, वो कोशिश ये करता है जो फर्स्ट टाइमर है कि कोई इजी मनी आ जाए, या तो वो आपको डिजिटल लेवल पर साइबर क्राइम की तरफ बढ़ता है, या दूसरा उसका होता है कि अब क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं स्नैचिंग, ये तो बहुत डेयरिंग एक तरह से कहा जाए क्राइम होता है कि इतना आसान नहीं होता करना, लेकिन लोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो इसकी तरफ बढ़ते हैं। जहाँ तक दूसरा है, किसी से पैसे उधार लिए जाते हैं किसी दोस्त से कि भाई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए दे दो कुछ समय के लिए। कुछ टाइम ऐसा आता है कि जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं, दोस्त ताने मारता है, तो फिर आप देने की स्थिति में नहीं होते, तो फिर आपके संबंध खराब होते हैं, नेगेटिविटी उसमें भी आती है। तो ऐसे में ये ट्रेंड है, हमने देखा, हमने काफ़ी केसेस भी कवर किए कि लॉकडाउन के दौरान क्राइम बढ़ा। वो इसी वजह से बढ़ा क्योंकि लोगों के पास शायद सब्र नहीं है। मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, और कंपटीशन इतना ज़्यादा है, कट थ्रॉट इतना ज़्यादा कंपटीशन, उनको लगता है कि शायद
अब मेरी नौकरी चली गई, तो जो आदमी नौकरी कर रहा है वो भी तो इतना टैलेंटेड नहीं है, देखो लेकिन उसकी बची हुई है, तो वो एक और नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई। आपने ये सोचने लग गए कि देखो चैनल तो इतना ग्रो कर रहा है या कोई चीज़ पर्टिकुलर इतना ग्रो कर रही है, मुझे मुझे ही हटाना इनको लगा था। तो ये ऐसी चीज़ें हो जाती हैं उस वक्त, उस दौर में, कि आपको इससे एक तो बचाना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने बात कही कैसे बचाना ज़रूरी है, देखिए जो मेरा मानना है, ये एक तरह से ब्रेन को आपको ट्रेन करना है। मैं हर बार एक बात बोलता हूँ एट द एंड कि ये ट्रेनिंग का पार्ट है, कि आपको ये समझना होगा, आपको ये बोलना पड़ेगा भाई मैं बेहतर हूँ। अगर आप अपनी नज़र में गिर गए तो फिर कोई नहीं उठा सकता हैदर भाई, फिर कोई नहीं उठा सकता, भगवान भी नहीं उठा सकता। उसके लिए आपको जो आपके मन के काम है वो करिए। और सबसे बड़ी इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये होती है कि जब आप नौकरी कर रहे हो ना, आप इतना बचा लो पैसा कि आपके कम से कम 2-4 साल 5 साल निकल जाएं। तब तक घर वाले आपको कुछ नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे तो उनको ये लगेगा चलो कोई बात नहीं, बच्चा अपने हिसाब से पैसे खर्च कर रहा है, उसकी अपनी सैलरी है या जो भी उसकी सेविंग्स है उसमें से कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी दो और इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि आप जो आपके हॉबीज़ हैं वो करिए। जैसे मैंने बताया, मेरे एक रिलेटिव हैं, उनकी भी नौकरी चली गई और वो लगातार अभी भी एफर्ट करे जा रहे हैं। और बड़ी मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूँ कि उनकी पैकेज साल का करीब करीब 50 लाख था और अब करीब करीब वो 1 करोड़ नीचे आ चुके हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली साल 1.5 साल से नौकरी में नहीं है, प्लस वो अपना खर्चा भी कर रहे हैं और एक कंपनी में लगे हुए हैं, वहाँ से भी कोई आउटपुट अभी तक ऐसा नहीं आया है। लेकिन चूंकि उनके घर में बैकअप है, उनकी वाइफ कर रही है काम, तो चल रहा है। तो ये डेयरिंग स्टेप लेना, ये सोच के उन्होंने सोचा हुआ है कि कोई नहीं। और वो इतने कूल है, मैं कभी भी मेरी बात होती है वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज ही तो नहीं है ना, आएगा। मैं मतलब उनसे 10 बार मिल चुका हूँ लॉकडाउन के दौरान, और मुझे 10 के 10 बार हैदर भाई यही उनसे सुनने को मिला, कोई बात नहीं, आई एम नॉट काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा और मेरे को कोई इशू नहीं है। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये दोस्तों तभी आता है जब आप एक्चुअल में काम करते हैं। और जब आपको लगता है ना कि यार मैं ये काम करूंगा तो मैं बढ़िया ही करूंगा, तो फिर मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जो 1.5 साल के बाद भी आप शांत बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी सैलरी के से सेविंग कर पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास में, बिल्कुल ठीक है, जो हैंड टू माउथ सिचुएशन में होते हैं। आप मिडिल क्लास की हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम आते हैं थोड़ा सा लोअर क्लास में। लोअर क्लास में वो लोग जो लेबर होते हैं, जैसे आप फर्ज कीजिए कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन काफ़ी कवर करते हैं, आपने देखा इस बीच की कैसे एकदम से फिर से जो है ट्रेनों में भीड़ शुरू हो गई। जब से ये बात हुई कि लॉकडाउन हो सकता है, नाइट कर्फ्यू की बात आई, तब से लगातार जो है वो ट्रेनों में भीड़ शुरू हो आपको पता है कई लोग अभी तक वापस ही नहीं आए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो पिछले लॉकडाउन से वापस इस डर से नहीं आए कि पता नहीं फिर दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए। हाँ, तो ऐसे भी लोग हैं। और ये बात सही कही हैदर भाई ने कि जो लोअर क्लास है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड वो है, क्योंकि उनकी हैंड टू माउथ सिचुएशन है। मतलब अगर वो नहीं कमाएंगे दिन में तो वो उनके लिए खाना मुश्किल होगा। और ऐसे में दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पे रहना खाना बहुत ज़्यादा महंगा है, और या मुंबई जैसे शहर, तो वहाँ से लोग फ़ौरन पलायन करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो पलायन कर रहे हैं लोग, ये अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जाने अनजाने कई बार इसमें ऐसा भी देखा गया है कि वो अगर कोरोना संक्रमित हैं तो वो अपने साथ साथ उस मौत को लेके अपने अपने गांव में भी जाते हैं। उनको उससे कोई मतलब लेकिन उससे कोई मतलब उनको नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जिएंगे तो आगे की कहानी वो हम साफ ये बोलते हैं। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कोरोना तो मारेगा नहीं, हम भूख से जरूर मर जाएंगे। भूख से ज़रूर मर जाएंगे। तो ये हो गया लोअर क्लास का। अब हम आते हैं एक अपर क्लास भी सेगमेंट है, जो बिजनेसमैन का सेगमेंट है। अब बहुत सारे ऐसे धंधे हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, फ़र्ज़ कीजिए जो मल्टीप्लेक्स चलाते हैं, वो तो बर्बाद हो गए। पिछले 2 सालों में मल्टीप्लेक्स रह के बीच में 1 आध महीने खुलता है, बंद हो जाता है। जो जिम चलाते हैं, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो बड़े बड़े धंधे करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, जिसमें पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, वो सारे धंधे इस टाइम ठप हो चुके हैं। जो उनमें लोग जो काम करने वाले लोगों की स्ट्रेंथ थी वो घटा के आधी से भी कम कर दी बिल्कुल ठीक। और जो काम कर रहे हैं वो सैलरी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो ये स्थिति आ गई है बड़े लोगों में। अब वो उनका डिप्रेशन का लेवल अलग होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए अपनी आंखों से देखे होते हैं, और वो आ नहीं रहे, और अब वो आ नहीं रहे हैं, और अब उनकी स्थिति जो है वो ऐसी हो गई कि वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो अब उनके लिए उस सदमे को बर्दाश्त कर पाना किसी मिडिल क्लास के लिए जो होता है उससे कहीं ज़्यादा होता है। बिल्कुल ठीक आपने। तो ऐसे लोग अमूमन आपने सुना होगा कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं। और ये नेगेटिविटी की वजह से ही होता है। हालांकि उनका जो काम है, उनका जो पैसा है वो बहुत बड़ा होता है मिडिल क्लास की बनिस्बत, तो वो इस वजह से और ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। लेकिन हर चीज़ का हल मौत नहीं है।
हर चीज़ का हल नेगेटिविटी नहीं है, हर चीज़ का हल अगर किसी चीज़ में है तो वो पॉजिटिविटी में है। अगर आप इसका सबसे बेस्ट तरीका है, इसका बेस्ट तरीका है जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, शायद डिस्कस करते रहिए। कोई ऐसा अपने बंदा आप अपने पास रखिए जिससे आप अपनी पूरे दिन की दिनचर्या और जो भी आप सोच रहे हैं वो आप डिस्कस कीजिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी लॉकडाउन के दौरान थोड़ा थोड़ा सा हम लोग उससे पीड़ित हुए, लेकिन फिर भी मैं चिराग भाई की बात करूं, मैं इनको अक्सर फ़ोन पे सारी बातें बताता रहता था, इनसे डिस्कस करता, ये खुद भी मुझसे डिस्कस करते थे। यहाँ ऑफिस में आने के बाद भी जो भी इनकी समस्याएं होती हैं, परिवार की समस्याएं जो बहुत पर्सनल होती हैं, वो भी हम मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं इनसे करता हूँ। इससे होता कुछ नहीं है, मतलब कई बार ये उसका हल निकाल देते हैं, कई बार मैं उसका हल निकाल देता हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे हल निकालने से वो परे होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी एक आत्मसंतुष्टि मिल जाती है, थोड़ा सा ढारस मिल जाती है कि हाँ भाई मेरे साथ खड़ा है, ऐसा करके थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। तो ऐसे ही आप लोग भी अगर कहीं भी नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं तो उससे निकलने के लिए अपने दोस्तों, यारों या जिससे भी आपको लगता है कि बात करके आपको अच्छा लगता है, उनसे डिस्कस कीजिए और कोई रास्ता निकालिए। क्योंकि होता क्या है, डिस्कस जब आप करेंगे तो सारी चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, कुछ देर तक आपका माइंड ठीक रहेगा, फिर दोबारा कई लोगों के साथ ये दिक्कत होती है, फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर चले जाते हैं कि अरे राम फिर मेरे साथ ये हो गया, ये हो गया, फिर उनको ठीक कीजिए। तो ये तो ऐसा है कि रोज आपको पुल करना है, उसको खींचना है, मतलब उसका माइंड अगर वहां जा रहा है तो उसको खींच के फिर दोबारा। तो ऐसे अपनी 10-15 दोस्त रखिए, मैं तो कह रहा हूँ ज्यादा रखिए, जिनसे आप अपने दिल की सारी बातें, और इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि जीवन में 1 या 2 ऐसे दोस्त रखने चाहिए जिनसे आप अपने दिल की बात शेयर करें। तो मैं 2 या 3 नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ 20 रखिए जिनसे आप सारी बातें बोलते रहिए। उससे क्या होगा कि आप जब डिस्कस करेंगे तो आपका दिल तो हल्का होगा ही, क्रिस्टल क्लियर भी होंगे, और आपको पता लगेगा कि ये इसका सॉल्यूशन बॉस यही है। आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। और कई लोग ऐसे हैं उनको समझ में आ जाता है 2 घंटे के लिए, तीसरे घंटे फिर नहीं आता, फिर चौथे घंटे आता है, फिर 5वें घंटे नहीं आता। तो उनकी जिंदगी ऐसी चलती है। तो उनको ठीक रखने के लिए बार बार समझाते रहिए, और कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। चलिए आज के प्रोग्राम में इतना ही, हम कल फिर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।